वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये फिज़िक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है। इसे बहुत ही अच्छे से लेक्चर वाइज कंप्लीट इसे हम करेंगे। इसके अंदर हम जेई मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में पहली बात तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये जो वर्ड हमारे चैप्टर के नाम में आया है, इसका मतलब ही क्या है। पहले हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अ सिस्टम विच कंटेन्स मोर देन वन पार्टिकल, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मोर देन वन पार्टिकल है, जिसके अंदर मोर देन वन पार्टिकल है, मोर देन वन पार्टिकल। ठीक है, अब देखो हमारी दो टाइप की बॉडीज़ होती है, एक होती है रिजिड एंड दूसरी एक स्प्रिंग के टाइप की नॉन रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ सिस्टम हम देख रहे हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर एक m1 मास है, यहाँ पर m2 मास है एंड यहाँ पर m3 मास है। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ पर फोर्स F1 2 3 लग रहा है, देन F3 2 1 यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 से 2 तक लग रहा है एंड F2 1, यहाँ पर F2 3, यहाँ पर फोर्स 3 2, F3 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा, हेयर इज़ योर एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल 1 एंड यहाँ पर इस साइड F एक्सटर्नल 3 एंड F एक्सटर्नल 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम F एक्सटर्नल, ये जो F एक्सटर्नल 1 है, ये कैसे लग रहा है, नहीं, इन तीनों को प्लस करते हैं, जो भी इस पार्ट में फोर्स लग रहा है उन्हें प्लस करते हैं। सो इट वुड बी इक्वल टू m1a1 मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस F1 2, ये किसके इक्वल है, m1a1। नाउ F एक्सटर्नल 2 प्लस F2 3 प्लस F2 1, ये किसके इक्वल होगा, m2a2। F एक्सटर्नल 3 प्लस F3 1 प्लस F3 2 इज इक्वल टू m3a3, ये किसके इक्वल है, m3a3 के इक्वल है। नाउ अब देखो, अब हम इन इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में ये हो रहे हैं, ये F12 कहाँ पर, ये F12 एंड दिस, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, F13 से F31 कैंसिल आउट हो गया, F23 से F32 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3, एक मिनट, इस शेप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल हमारा क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। इसे आप सिंपली ऐड करो, इससे नेक्स्ट स्टेप अभी हम बताएंगे, m2a2 प्लस m3a3। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ऊपर नीचे टोटल मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं ना इक्वल नंबर, बिकॉज वो कैंसिल आउट होके तो 1 ही बनना है, एंड 1 से तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगेगा। अब देखो यहाँ पर एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, ये मास ऑफ द सिस्टम है, एंड हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये आया है। मतलब जितना भी हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे सिस्टम के मास में, एंड वहाँ पर एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं होगी, एक्सेलरेशन वहाँ पर हमारी सेंटर ऑफ मास का होगा। ठीक है, वहाँ हमारा एक्सेलरेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ही क्या होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डालकर लिख लो, इट इज़ अ यूनिक मैथमेटिकल पॉइंट, एक यूनिक मैथमेटिकल पॉइंट है ये आपका सेंटर ऑफ मास। जैसे कि अगर आपको RCOM निकालना है, पोजीशन वेक्टर आपके सेंटर ऑफ मास का निकालना है, सो इट इज़ प्रीटी इजी, m1 प्लस m2 प्लस r2 अपॉन में टोटल मास कर दो। अगर ऐसे ही m3 भी आ गया, m3 r3 आगे तक ये चलता रहेगा आपका। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है, सो व्हाट वुड इट बी, m1 v1 प्लस m2 v2। जस्ट हम इसे डिफ्रेंशिएट ही तो कर रहे हैं, है ना, और सिंपली हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे ही अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे बस सिंपली, 2a2 प्लस m3a3। तो ये क्या आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप ये सेंटर ऑफ मास क्लियर हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल से बेसिकली ये देखते हैं। ओके, सो ये तो अभी हमने बहुत ही छोटी सी बात करी है। नाउ नेक्स्ट, अब हम एक फिगर बना रहे हैं। मैंने ये इसी फिगर के लिए लिखा है ये सब कुछ। ये हमारा R1, लेट्स सपोज दिस मास टू बी m1 m2 एंड m3। ये क्या हो गया, दिस इज़ योर R3 वेक्टर, R2 वेक्टर, R1 वेक्टर। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया एंड ये x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर हम इसे कंपोनेंट्स में भी ब्रेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड ये आपका बेसिकली एक सिस्टम के अंदर है। अब देखो, अब हम इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि XCOM, ये क्या ऐसे होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, एंड ऐसे ही आप YCOM भी लिख सकते हैं सेम, बस वहाँ पर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप ZCOM लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी अब हम निकाल रहे हैं,
नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो कैसे निकलेगी। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स के कंपोनेंट में हम निकालेंगे। सो m1 v1x प्लस m2 v2x, ऐसे आप आगे भी सो एंड सो लिख सकते हैं। सो ACOM एक्स डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं m1 a1x प्लस m2 a2x बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा z का, y का एंड सेंटर ऑफ मास z का। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी सेंटर ऑफ मास की कहानी। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसके ऊपर हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कई सारे नहीं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसी से समझ आ जाएगा। सो मोमेंटम बेसिकली हमारा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम बेसिकली आप सिंपली समझ लो, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो लिखते हैं, चलो अब मास इनटू वेलोसिटी, m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आता है, मास ऑफ द सिस्टम, एंड यहाँ वेलोसिटी हमारी सेंटर ऑफ मास की होगी, जैसे हमने पहले वहाँ पर निकाला था ना। देखो हमने यहाँ पर निकाला था कि सेंटर ऑफ मास के हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन आती है, तो जस्ट अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी भी तो हमारी सेंटर ऑफ मास की निकलेगी, है ना। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है बेसिकली। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हियर वी हैव द प्रॉब्लम नंबर 1। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। ये 4 मासेस है यहाँ पर, इसमें 5 मीटर का गैप है एंड इसमें 2 मीटर का। दिस इज 5,0, दिस इज 5,2, 0,2 एंड 0,0। ठीक है, ये यहाँ पर मास रखा है 1 kg, इस पॉइंट पर रखा है 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है फाइंड पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें निकालना है। इफ एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 20 न्यूटन आई कैप, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पहले वीडियो को पॉज करो एंड गिव इट अ फर्स्ट ट्राई, देन उसके बाद आगे वीडियो देखना। ठीक है, सो सॉल्यूशन ये रहा, हमें आर ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, सो आर ऑफ पोजीशन वेक्टर बेसिकली हमें निकालना है। तो बस कुछ भी नहीं, m1x1 हमने इसे थोड़ा सा डन में करते हैं। मास पोजीशन इसकी क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। मास 2 देखो, मास 2 कौन सा है, 2 kg का है एंड इसके 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 kg का है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 4 kg का है 0 i कैप प्लस 2 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास काउंट करो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है 10। तो ये कितना आ गया, 10 i कैप प्लस 15 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 j कैप अपॉन 10। तो ये कितना आ गया, 2.5 i कैप प्लस 1.4 j कैप। तो ये हमारा r निकल गया। एंड ये क्या था, हमारा फर्स्ट पार्ट था। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। ओके, सो सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ़ एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 20 न्यूटन आई कैप, अगर हमारा एफ नेट एक्सटर्नल कितना है, पहली बात तो तुम्हें फॉर्मूला तो पता है ना, एफ नेट एक्सटर्नल कितना है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मेरे यहाँ से निकल जाएगा 20 एंड टोटल मास कितना है सिस्टम का 10 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। ये सेकंड का आंसर आ गया। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम की। किसकी अब हम बात करेंगे, 2 पार्टिकल सिस्टम। सो 2 पार्टिकल सिस्टम के अंदर हमने 2 मासेस ले लिए हैं m1 एंड m2, m1 एंड m2, ठीक है। एंड इनके बीच में डिस्टेंस है लेट्स सपोज d, एंड इनका सेंटर ऑफ मास है बेसिकली यहाँ पर, ये इनका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। इस डिस्टेंस को मैंने r1 नाम दे दिया, इस डिस्टेंस को मैंने r2 नाम दे दिया। तो अब हमें बेसिकली एक रिलेशन निकालना है, वो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो x का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या है, m1 x1, x यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 0,0 होगा एंड यहाँ पर ये d,0 होगा, है ना, d,0 होगा। तो जस्ट यहाँ पर लिखते हैं m1 प्लस x1 प्लस m2 प्लस x2, x2 क्या है d, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर ना y का सेंटर ऑफ मास निकालने का कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, बिकॉज y देखो दोनों में क्या है 0 0 है, दोनों में क्या है 0 है, तो फिर वो तो 0 आना ही है y का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं पहले लिख दूँ y का सेंटर ऑफ मास यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, एंड z की तो कोई बात ही नहीं है तो उसकी भी 0 ही है, ठीक है। तो x का सेंटर ऑफ मास एट लास्ट क्या आ गया m2d अपॉन m1 प्लस m2। अब जो ये m2d अपॉन m1 प्लस m2 है ये मेरे r1 के बराबर है, एंड r1 बेसिकली मेरा क्या है, r1 इज अपोजिट मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन दीज अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास, ठीक है। ये हो गया। अब R2 निकालते हैं। R2 देखो जब ये पूरा D है, when this whole is D, तो ये D ये R2 क्या होगा, D माइनस R1 होगा, D माइनस R1 होगा। तो जस्ट वही करते हैं, R2 इज इक्वल टू D माइनस M2D अपॉन M1 प्लस M2। R1 क्या था M2D अपॉन M1 प्लस M2, तो जस्ट इसका एलसीएम लो, M2D माइनस M2D, M2D से M2D कटिया, M1 प्लस M2, R2 क्या आ गया DM1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, R1 एंड R2 इन दोनों का रेशो लेंगे। When I do R1 upon R2,
तो देखो m1 प्लस m2 से तो ये कट जाना है, सो m1d अपॉन m2d बचना है, सो डी भी कैंसिल आउट हो गया, इसे भी इरेज करो। तो ये क्या आ रहा है, एक मिनट रुको, हाँ जब मैं ये मेरा m2 एंड m1 आ जाएगा, फिर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या आ जाएगा, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ये दो पार्टिकल सिस्टम की हमारी कहानी है, ठीक है, ये दो पार्टिकल सिस्टम की कहानी है, m1r1 इक्वल टू m2r2। तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। दिस वॉज योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। So wait for the next lecture.